हेलो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है वेंडर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें कि वेंडर जो है अपने क्लाइंट के प्रीमाइसेस में कुछ मटेरियल स्टोर करता है, लेकिन उसका लीगल ओनर जो रहेगा वो वेंडर ही रहेगा जब तक कि जो क्लाइंट है वो उस मटेरियल को कंज्यूम नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग पे नहीं करता। तो ये वेंडर कंसाइनमेंट जो प्रोसेस है एक स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। तो वेंडर कंसाइनमेंट करने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स लगेंगे, जैसे कि हमें उस वेंडर एंड मटेरियल का जो है परचेस इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसी के साथ हमें आइटम कैटेगरी के साथ हमें पीओ करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, परचेस इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं विद द इन्फो कैटेगरी कंसाइनमेंट। तो हम पहले एक मटेरियल क्रिएट करके लेते हैं अपने वेंडर कंसाइनमेंट प्रोसेस के लिए। मटेरियल क्रिएट करने के लिए कोड है MM01। यहाँ पे लेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एम। हमारा मटेरियल टाइप जो है वो है TGRM। तो उसका हम डिस्क्रिप्शन फाइंड कर लेते हैं। टाटा मोटर्स रॉ मटेरियल, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम। यूज़ लेते बेसिक डेटा 1, परचेसिंग, स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग 1। प्लांट है हमारा TGP1, स्टोरेज लोकेशन SL01। मटेरियल देते हैं यहाँ पे कंसाइनमेंट मटेरियल, बेस यूनिट ऑफ मेजर देते हैं उसका ईच। मटेरियल ग्रुप, अपना मटेरियल ग्रुप है TGMECH। एंटर करेंगे और यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास देते हैं 3000 फॉर द रॉ मटेरियल, और यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस देते हैं 100 रुपीज़। यहाँ हमारा मटेरियल क्रिएट हुआ। और उसी के साथ हमारा जो वेंडर है डोमेस्टिक वेंडर 2301, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, परचेस इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। परचेस इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टी कोड है ME11। यहाँ पे हमारा मटेरियल आया और वेंडर है 2301। तो यहाँ पे जो इन्फो कैटेगरी है वो हमें कंसाइनमेंट लेना है। हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है TGPO और प्लांट है TGP1। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है कंसाइनमेंट। इन्फो कैटेगरी हमें कंसाइनमेंट लेना है। यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। प्लान डिलीवरी टाइम 1 डे करेंगे। यहाँ पे परचेस ग्रुप क्या है अपना चेक करना पड़ेगा, TG1 है। तो यहाँ पे लेंगे TG1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि और स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी मिनिमम 90, मैक्सिमम 150। उसी के साथ उसका प्राइस कितना रहेगा 100 रुपीज़। यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड जो है हम सेव करेंगे। अगर आपको इन्फो रिकॉर्ड कैसे बनाते ये चेक करना है तो हमारे प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
तो हमने इसका परचेस इन्फो रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है क्रिएट पीओ। तो पीओ क्रिएट करने के लिए हमारा टी कोड है EME21N। EME21N क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे वही वेंडर देना है जो कि हमारे परचेस इन्फो रिकॉर्ड में हमने मेंटेन किया था 2301। उसी के साथ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा TGPO है, TG1 हमारा परचेस ग्रुप है और कंपनी कोड है TTC1। तो यहाँ पे TTC1 लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम देंगे 10 और उसी के साथ हमें क्या करना है, आइटम कैटेगरी जो है यहाँ पे आइटम कैटेगरी में हमें क्या करना है, कंसाइनमेंट लेना है। मटेरियल क्या रहेगा हमारा 10022 जो कि अब भी हमने बनाया और उसके लिए हमने परचेस इन्फो रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है विद द आइटम कैटेगरी कंसाइनमेंट। पीओ की क्वांटिटी कितनी रहेगी 100 क्वांटिटी। डिलीवरी डेट यहाँ पे देंगे हम 25 अक्टूबर। नेट प्राइस यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें नेट प्राइस नहीं आएगी। और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन, ये हमारा पीओ रेडी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या हुआ है, हमारा पीओ नंबर जो है जनरेट हुआ है। ये हमारा कंसाइनमेंट का पीओ है। जब पीओ होने के बाद अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मीगो करना पड़ेगा। मीगो जो होगा वो नॉर्मल ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी नॉर्मल पीओ में होता है वैसा। यहाँ पे लेंगे हम गुड्स रिसीट विथ परचेस ऑर्डर। यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर दे देंगे। मूवमेंट टाइप जो रहेगा 101 ही रहेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने मटेरियल का जो है स्टॉक चेक करेंगे। स्टॉक चेक करने के लिए टी कोड है MMB। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉक चेक करते हैं अभी। तो MMB में हमने क्या किया, मटेरियल और उस मटेरियल का कौन से प्लांट के अगेंस्ट हमें स्टॉक चेक करना है। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे अगर हम नॉर्मल पीओ करते थे वो क्या दिखाता है, यहाँ पे ऑन ऑर्डर स्टॉक दिखाता है। लेकिन हमने पीओ कौन सा किया है, कंसाइनमेंट का पीओ है वो। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट ऑर्डर्ड यहाँ पे कितना है, 100 क्वांटिटी है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मीगो करना पड़ेगा। तो हम मीगो की स्क्रीन में आते हैं। यहाँ पे हमने गुड्स रिसीट सेलेक्ट करके परचेस ऑर्डर नंबर यहाँ पे एंटर किया है। यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वांटिटी में आएंगे, 100 क्वांटिटी। आइटम ओके करेंगे। यहाँ पे चेक के लिए ओके पोस्ट करने जाएंगे हम। पोस्ट करने के बाद क्या हुआ है, हमारा मीगो मतलब गुड्स रिसीट डॉक्यूमेंट भी जो है वो जनरेट हुआ है। ठीक है, तो अब हम उसका स्टॉक चेक करते हैं। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो हमारा वेंडर कंसाइनमेंट में स्टॉक आया 100 क्वांटिटी। अगर ये नॉर्मल होता तो यहाँ स्टोरेज लोकेशन में डायरेक्टली दिखाता, लेकिन ये कंसाइनमेंट स्टॉक है। अभी भी ये स्टॉक हमारे प्रीमाइसेस में है, लेकिन उसका अभी भी लीगल ओनर कौन है, वेंडर है, क्योंकि उसको हमने अभी तक पे भी नहीं किया और वो जो मटेरियल है हमने यूज़ के लिए भी नहीं लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको अपने प्रीमाइसेस में जो है ऐड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीगो की स्क्रीन में ही आना है हमें और यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग। यहाँ पे ऑर्डर लेना है और उसी के साथ हमारा जो मूवमेंट टाइप है 411 और के लेना है। 411 मतलब क्या है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, के मतलब कंसाइनमेंट का स्टॉक, मतलब कंसाइनमेंट का जो भी स्टॉक है वेंडर कंसाइनमेंट में वो हमारे प्रीमाइसेस में ऐड होगा। यहाँ पे ये एंटर करने के बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पे मटेरियल नंबर देना है हमें जो कि हमारा 10022 है। कौन सा प्लांट है, TGP1। स्टोरेज लोकेशन SL01। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन कौन से स्टोरेज लोकेशन में हमें लेना है वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे वेंडर का नाम मतलब नंबर जो भी हमें देना पड़ेगा जिससे कि हमने
मटेरियल प्रोक्योर किया है और कितना क्वांटिटी हमें लेना है। अभी हमने 100 क्वांटिटी का पीओ किया था, तो उसमें से हम क्या करेंगे 20 क्वांटिटी जो है अपने प्रीमाइसेस में ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे जो टाइप्स है मटेरियल की, यहाँ पे पूरा मटेरियल का डिस्क्रिप्शन रहेगा और इन्फॉर्मेशन रहेगी। क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी जो कि हम अपने प्रीमाइसेस में ऐड करने वाले हैं। वेयर में यहाँ पे पूरा डेटा रहेगा कि कौन से लोकेशन में वो ऐड होने वाला है। और यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट का कैटेगरी, अगर हमको उसको कंज्यूम करना है तो डायरेक्टली, लेकिन हम अभी क्या करें अपने प्रीमाइसेस में ऐड करें। यहाँ पे आप नीचे आके लाइन लेवल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कंसाइनमेंट मटेरियल हमारा मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है। 20 क्वांटिटी जो है यहाँ पे ऐड होने वाली है, जो कि स्टोरेज लोकेशन है हमारा रॉ मटेरियल का। और मूवमेंट टाइप क्या है 411। यहाँ पे माइनस क्या होगा कि वेंडर का स्टॉक जो है माइनस होगा और हमारे प्रीमाइसेस में वो ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर्स आएंगे हमें FIMM इंटीग्रेशन साइड से, ठीक है। यहाँ पे मेंटेन टोलरेंस किया है VP, ठीक है। हम तो नई स्क्रीन ओपन करते हैं। यहाँ पे SPRO में जाएंगे, ठीक है। Ctrl+F, यहाँ पे देंगे टोलरेंस, ठीक है। डिफाइन टोलरेंस ग्रुप, न्यू एंट्रीज, डिफाइन टोलरेंस लिमिट ये इसी करेंगे डायरेक्टली। सेट टोलरेंस लिमिट, न्यू एंट्री, और है हमारा VP, और कंपनी कोड है हमारा TTC1। यहाँ पे बैक आएंगे, फिर से हम मीगो में चलेंगे। देखिए मटेरियल का जो डॉक्यूमेंट है पोस्ट हुआ है, और अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्टॉक चेक करना पड़ेगा। स्टॉक की स्क्रीन हमारे ओपन है, यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद क्या हुआ, जो वेंडर कंसाइनमेंट में स्टॉक था 80 का, वो हमारा अभी है। लेकिन यहाँ पे जो 20 मतलब 100 का पूरा स्टॉक था, यहाँ पे 80 बचा है, और जो 20 है हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ में आ गया है वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेंडर को जो है पे करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट डॉक्यूमेंट टाइप। तो वेंडर को पे करने के लिए टिक है /MRKO/MRKO। यहाँ पे वेंडर नंबर क्या है हमारा 2301, प्लांट है अपना TGP1, मटेरियल है 100122, ठीक है। यहाँ पे कंसाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले करेंगे पहले हम। ये देखिए इसका अभी 20 क्वांटिटी जो हमने विड्रॉ की है अभी वेंडर के स्टॉक से, तो उसका अमाउंट हमें पे करना है। अमाउंट कितना है 2000 रुपीज़, क्योंकि एक क्वांटिटी का जो वैल्यू था हमने 100 रुपीज़ दिया था। तो हम बैक आएंगे यहाँ पे सेटल पे क्लिक करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद ये सेटल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, इसके लिए नहीं हुआ, तो ये सेटल हो जाता है। तो ये हमारा वेंडर का असाइनमेंट का प्रोसेस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब